अभी जो आपने तस्वीरें देखी, ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की मुत्तल इलाके की जो है तस्वीरें हैं, जहां पे एक फैमिली दूसरी फैमिली के ऊपर जो है वो अटैक करती है। अब पूरा वाक़या क्या है वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। पहले जो जिनके ऊपर अटैक हुआ है, आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो है वो अटैक किया गया है और इनकी हालत देख सकते हैं। ये इस टाइम जीएमसी जम्मू में जो है वो रेफ़र हुए हैं और देख सकते हैं कि किस तरह का तशद्दुद जो है वो बरता गया है। हालांकि पूरी फैमिली जो है वो घर के माफ़ कीजिएगा, वो हॉस्पिटल के अंदर है और जो चलने के काबिल थे हमने उनको बाहर बुलाया, क्योंकि हमें तो इजाज़त नहीं है अंदर जाने की। भैया क्या पूरा वाक़या है आपसे सुनना चाहूँगा। मैंने शादी की है और मजहब की बात करते हैं उसके घर वाले। मैंने 5 अप्रैल को शादी की थी और उसके बाद ठीक 5 महीने बाद हम चले गए थे। उसके घर वाले बोलते हैं सिर्फ काटने पे ही बात करते हैं। उसके पापा और मामा, उसके चाचा हैं 4 और एक उसके पापा, 5 बंदे हैं वो, और साथ में ताऊ के लड़के हैं 4 2-3। वो एक ही बात बोलते हैं कि काटना ही काटना है। हम चले गए थे, उसके बाद सब कुछ हुआ है, बयान भी हुए हैं, हाई कोर्ट जम्मू में सारा कुछ हुआ था, प्रोटेक्शन भी मिली थी, सब कुछ मिल गया था। लेकिन हमें छोड़ दिया था कि बोल दिया था प्रोटेक्शन लेके आप चले जाओ थोड़ी देर के लिए बाहर। और लड़की का पेपर था, उधर बोलने लगे कि 3 साल पीछे आना पड़ेगा इसने पढ़ाई में। उसके बाद हमने सोचा उधर एक पेपर था, कल ही पेपर था और हम रात को 9 बजे पहुँचे थे। सिर्फ सुबह होने की वेट थी, उसके बाद हमने पेपर देख के चले जाना था। लेकिन उनको किसी ने बताया कि लड़का और लड़की घर पे आ गए हैं और तो वो रात को 2 बजे आके उन्हें हमला कर दिया। हम सोए हुए थे, मेरी मम्मा को मारा है, उनकी दोनों टांगें तोड़ दी हैं, साथ में उनकी बाजू तोड़ दी है। मेरे भाई को मारा है, उनके सर पे तलवार के साथ मारा है, 2 जगह पे मारा है और उनका सर भी काट दिया। स्टार्टिंग में तो उन्होंने पहले हमारे कुत्ते को मारा, उसकी आंखें भी निकाल दी और फट मारा है तलवार के साथ उन्होंने। और वो सारा काम उनका एक वो है फ्रेंड है उनका, वो धनु में रहता है, जवेद है उसका नाम। उसने लड़की को पकड़ा रात को आते ही, वो मेरे को 10-12 लड़के मारना शुरू हो गए। उन्होंने 3-4 बंदों ने लड़की को घसीटते हुए बालों से पकड़ के घसीटते हुए लेके चले गए। और रास्ते में लड़की के पापा ने और उसके भाई ने, चाचे ने लड़की के कपड़े ही उतार के, फिर अगर ये कौन सा इंसाफ है, वो लड़की का पापा था कि कोई और था, दुश्मन थोड़ी ना था। लड़की के जो कपड़े उतार दिए, अगर कोई लेडीज़ होती बात बनती थी, फिर भी कपड़े कोई चेंज करवा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा शर्मनाक वाक़या है जी कि आज भी जहाँ पे नए हिंदुस्तान की बात की जाती है, वहाँ पे आज भी जो है इस तरह की वाक़या जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि जो ये वाक़या बता रहे हैं कि जिस तरह से लड़की के कपड़े उतारे गए हैं, वो किसी और ने नहीं उतारे हैं, वो उसके बाप ने ही जो है उसके कपड़े उतारे हैं। और उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपके ऊपर अटैक हुआ, आस पड़ोस में कोई मोहल्लेदार, कोई लोग थे वहाँ पे? कोई नहीं उधर आया था, सभी डरते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। और उधर गांव के सभी लोगों को बोलते हैं कि 2 लाख रुपये इनाम देते हैं हम, लड़की और लड़के का पता हमें मिल जाए। हमने सिर्फ उनको काटना ही है, मोहल्ले में यही बात बोलते हैं, हमने काटना है लड़की को भी और लड़के को भी। और दोनों को नहीं, पूरी फैमिली को ही ये बोलते हैं कि इनको काटना है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मारा है। एक 80-85 साल की मेरी नानी जी हैं, उनका हाथ काटा है लड़की के चाचे ने। वो 3-4 उसके चाचे आए थे, सभी ने मारा है। और मेरी दीदी को भी मारा है, भैया को, मम्मा को, पापा को, छोटे छोटे बच्चों को, और तो उन्होंने जानवर को भी नहीं छोड़ा। ये पूरा वाक़या है। अब इनकी बहन मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। बहन, क्या पूरा वाक़या है? क्योंकि शादी कोर्ट में भी हुई है, क्योंकि हमने दस्तावेज़ देखे हैं, कोर्ट में भी शादी हुई है, आर्य समाज के अंदर भी शादी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की को जो है वो ज़बरदस्ती लाया गया हो? क्योंकि दोनों पक्ष चलाना ज़रूरी है, हमें दोनों पक्ष रखने ज़रूरी होते हैं। और हमारी डीसी साहब से भी बात हुई है, डीसी उधमपुर से बात हुई है, वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे कि आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हेलो बोलिए। मैम, ये मुत्तल से एक मामला आया था काफी देर पहले, महनाज अख्तर और रितेश को लेके। वो एक हिंदू फैमिली से थे और एक वो थे महनाज जो हैं। मुझे पता है। जी जी मैम। तो मैम कल या परसों वो वापस आए हैं, तो उन पर कुछ अटैक हुआ है समथिंग। पूरी फैमिली जो है वो जीएमसी में एडमिट थी। तो अब इसके बारे में फर्दर क्या जानकारी है, क्या अभी पूरी? पूरी पुलिस एक्शन हो गया है, एफआईआर रजिस्टर्ड है जी। और इसके अलावा अभी और कुछ नहीं बोला जा सकता, बिकॉज वो काम इस पे चल रहा है। तो जिन्होंने अटैक किया था उन पे पुलिस की कार्रवाई हो गई है। अभी उन्हें अरेस्ट किया और गया?
कंटिन्यूड है, पुलिस कार्रवाई कंटिन्यूड है। ओके मैम, कंटिन्यूड में है। जी जी, तो मैम जी, बोलिए। मैं ये सवाल पूछ रहा था मैम कि जैसे कि बताया जा रहा है उन फैमिली की तरफ से कि लड़की को लेके वो शायद कहीं और लेके चले गए हुए हैं, तो वो बता नहीं रहे फैमिली। आई कैन नॉट डेल्व ऑल द डिटेल्स, ओके बट मेरे तरफ से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जी दोनों पार्टीज को ये काउंसिल और समझाया जाए जी कि हालातों को मतलब थोड़ा बैलेंस रख के चला जाए और अपने डोंट टेक लॉ इनटू योर हैंड। जी आप of course, लोगों को फैसला करने की का मैंडेट नहीं है जी वो। सो इससे ज्यादा और मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, because इस समय काम चल रहा है जी। और 1-2 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा सारा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, Thank क्योंकि थैंक यू मैम। आपकी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी जी कि ऐसे मामलों में इट्स अ सेंसिटिव केस हाँ, आपको and तभी तभी being a responsible journalist जी। you need to understand that किस तरीके से ये न्यूज लगाई जाए वो एक आम खबर बने, ऐसा जी। ना हो कि कुछ और स्पार्क हो जाए। मैम तभी मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्योंकि आप ही के एक मैसेज को जो है हम पास ऑन करेंगे, हाँ, क्योंकि हम हाँ। बताएंगे कि आपसे हमारी बातचीत हुई है और आपका हाँ। ये कहना है, और इसी वर्जन को हम चलाएंगे ना, क्योंकि लोगों में बहुत सारा ऐसा रूमर सा वो ना हो, नहीं, तो वो लोगों का तो हमने पिछली बार भी मैंने दोनों पार्टी से बात जी। करके काउंसिल किया था। पीआरआईज ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था पिछली बार भी, जी और इस बार भी पीआरआईज बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहे हैं। जी और कोशिश ये की जाए कि ये मामला जो है वो बड़ों के बीच में बैठ के एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सुलझा जाए। जी और ऐसे मामला पे मतलब पुलिस की कार्रवाई काफी हद तक इन अ कंट्रोल्ड मैनर, इन अ मैनर की आगे उनकी लाइफ है दोनों बच्चों की ना। जी जी ऑफ कोर्स तो ये एकदम से ऐसी कोई खानदानी दुश्मनी में ना बदल जाए कि फिर बाद में हाथ में नहीं रहती चीज। जी 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 तभी This मैंने is what my point is. तभी मैंने सबसे पहले आपसे जरूरी जानने के लिए फोन किया, क्योंकि जी। आपके पास ये केस पहले भी आया था, तो जी। क्योंकि आपने अपने अंडर में सारा प्रोसेस रखा था, जी। तो अब मैं तभी आपसे जानने की कोशिश कर रहा था हाँ, कि आपसे हाँ। क्लियर हो जाए, तो फिर तो उसी वर्जन। अभी जो है मैं आपको आई थिंक अनदर डे जी और 2 आई विल बी एबल टू प्रॉपरली टेल यू। पुलिस को अपनी काम कर लेने दें, जी उसके बाद फिर देखा जाएगा। बट अदरवाइज जिन्होंने अटैक किया था उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो चुकी है। ठीक, अभी अभी उनको अरेस्ट नहीं किया गया, एक्शन हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो मैम हम इस वर्जन को आपके चला सकते हैं। हाँ हाँ, आप ये अरेस्टिंग का एसएसपी साहब से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है मैम जी एफआईआर रजिस्टर्ड है ये मुझे पता है। ठीक है मैम, FIR रजिस्टर है, हम आपके इस वर्जन को चला लेंगे मैम। ठीक है, आपकी जी, थैंक जी। यू सो मच। थैंक यू। उन्होंने हमें ये कहा है कि पहले भी इनको जो है वो प्रोटेक्शन दी गई थी। क्या उस लड़की के ऊपर जो है कोई किसी किस्म का कोई दबाव बनाया जाता था? नहीं सर, हमारी तरफ से तो कोई दबाव नहीं था, नहीं कुछ था। वो अपनी मर्जी से आई है, हमने उसको नहीं लाया कि ज़बरदस्ती कोई उठा के नहीं लाया इस लड़के ने, ना कुछ। वो अपनी मर्जी से आई है, खुशी खुशी आई है। और उसके पापा जी जब भी उसको कुछ बोलते थे वो मुझे कॉल करके बताती थी, दीदी मुझे मेरे पापा ने मारा है, मुझे मेरी मम्मा ने मारा है। मम्मा के लिए तो वो कम ही बोलती थी, बट वो अपने पापा के लिए हर बार बोलती थी कि मेरे पापा मुझे मारते हैं, बोलते हैं तू इस लड़के से फ़ोन पे बात करती है। तो वो यही बोलती थी कि मैंने अगर शादी करनी है तो इसी से करनी है और किसी से नहीं करनी है। और देखो अभी भी ये लोग हैं जो ये मजहब की बातें करते हैं, हम नहीं करते हैं। और हमारी यही कहना चाहती हूँ मैं कि इस बात को राजनीति में इतना ना उछाला जाए कि राजनीति के प्रति ये कि के बीच में गलत मैसेज चला जाएगा कि कोई भी ऐसे। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या वो लड़की बालिग थी? जी सर, वो बालिग है। बालिग है? हाँ जी। तो अब आप क्या अपील करना चाहोगे DC मैम से और SSP उधमपुर से? अपील करना चाहती हूँ कि वो लड़की हमें वापस मिल जाए, वो हमारे घर में आ जाए, हमें यही खुशी है और हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। देखे, इनके मुंह से उगलवाना ज़रूरी था कि लड़की बालिग है। हालांकि हमने डॉक्यूमेंट देखे थे और उसमें जो थी लड़की बालिग थी। तो अगर लड़की अपनी मर्ज़ी से आई है, कोर्ट मैरिज हुई है, 164 के जो बयान होते हैं वो बयान भी हुए हैं, और उसके बाद आर्य समाज मंदिर के अंदर जो है उनकी शादी भी हुई है, और लड़की अपनी खुशी से आई है।
अगर आई है तो इसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि इसको राजनीतिक रंग जो है वो नहीं दिया जाए, हिंदू मुसलमान नहीं किया जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको एक समान देखते हैं और एक, तो इसको राजनीतिक रंग बिल्कुल ना दिया जाए। हम भी ये अपील करते हैं डीसी मैम से और एसएसपी उधमपुर से कि जो भी लीगल कार्रवाई है वो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, और जो वो लड़की है जो इनकी भाभी है वो इनके हैंड ओवर कर दी जाए। और फिलहाल आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।